भाइयों, आज 6 तारीख है, सुबह सवेरे का वक्त है। आज गन्नम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। आज पंजाब की मंडियों में, सिंध की मंडियों में, पंजाब के शहरों में, सिंध के शहरों में, मुल्क भर में गन्नम का रेट बढ़ चुका है। पंजाब की मंडियों में हल्की क्वालिटी गन्नम 4600 रुपये से लेकर 4750 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी गन्नम 4720 रुपये से लेकर 4850 रुपये, अच्छी क्वालिटी गन्नम 4900 रुपये से लेकर 5000 रुपये को टच कर गई है। सिंध के शहर कराची में 11200 रुपये से लेकर 12350 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 11200 रुपये से लेकर 12150 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में पेशावर में 11000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक गंदम सेल हो रही है। और मुल्तान में 11500 रुपये से लेकर 12150 रुपये तक गंदम सेल हो रही है। मुल्क भर में रेट बढ़ चुका है। पंजाब के शहर लाहौर में 4620 रुपये से लेकर 4750 रुपये तक सेल हो रही है। साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 5000 रुपये से लेकर 5150 रुपये तक गन्नम सेल हो रही है। सबसे ज़्यादा रेट लगाया जा रहा है पंजाब के शहर लाहौर में और साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। वहाँ पर तो गन्नम 5000 रुपये को भी क्रॉस कर गई है। और आटे का रेट भी मुल्क भर में बढ़ चुका है। आटा तो अक्सर जगह पर मिल भी नहीं रहा, और मिल रहा है तो बहुत ही हल्की क्वालिटी का आटा मिल रहा है और महंगे रेट पर। हल्की से हल्की क्वालिटी का आटा आज जो रेट लगाया जा रहा है 4400 रुपये 40 किलोग्राम। नॉर्मल क्वालिटी आटा 4800 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक 40 किलोग्राम। अच्छी से अच्छी क्वालिटी आटा, पंजाब वाली जो गंदम का आटा बना हुआ है, साफ़ सुथरा आटा, बिल्कुल प्रोटीन वाला आटा, वो 5200 रुपये तक 40 किलोग्राम का रेट लगाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत पंजाब ने जो आटे का रेट मुकर्रर कर दिया है वो 1100 रुपये 10 kg, 2200 रुपये 20 kg, 4400 रुपये 40 kg, यानी कि 4400 रुपये का एक मन। बहुत ही कम रेट फाइनल किया है। लेकिन वो गन्ना का आटा दिया जा रहा है जो हुकूमत ने बाहर से गन्ना मंगवानी है, यानी कि 10 लाख मेट्रिक टन, जो 75 से 85 अरब तक हुकूमत ने गन्ना बाहर के मुल्कों से मंगवानी है। उसका हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी अभी से कर दिया है कि 1100 रुपये के 10 kg दिए जाएंगे, 20 kg का 2200 रुपये और 40 kg का 4400 रुपये रेट लगाया जाएगा। और किसान भाइयों, इस वक्त जो मकाई का ताज़ा तरीन रेट लगाया जा रहा है, मकाई के रेट कुछ दिनों से बढ़ चुका है। आज मकाई का रेट 2500 रुपये से लेकर 2650 रुपये तक 40 किलोग्राम लगाया जा रहा है। बाजरे का 3100 रुपये से लेकर 3300 रुपये 40 किलोग्राम। तिल्ली का 11200 रुपये से लेकर 12550 रुपये। सरसों का 7500 रुपये से लेकर 7800 रुपये तक। कनोले का 8100 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक रेट लगाया जा रहा है। लाल ज्वार का 14000 रुपये से लेकर 16000 रुपये तक। और मूंग का फैसलाबाद में जो रेट लगाया जा रहा है 40 किलोग्राम का 8000 रुपये से लेकर 8250 रुपये। अच्छी क्वालिटी मूंग जो है वो 8500 रुपये को भी टच कर गई है। अब बात करते हैं मुंजी के रेट के हवाले से। मुंजी हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में बहुत ज़्यादा काश्त की जा रही है। पिछले साल जो मुंजी थी उसने टॉप 3 पैदावार ली और बहुत ज़्यादा काश्त की गई। लेकिन हमारे मुल्क में वो जो हुकूमत पंजाब ने मुंजी थी, यानी कि चावल थे, उन्होंने बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट किया। हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचा, किसानों को भी फ़ायदा पहुंचा। लेकिन इस साल भी मुंजी का रेट, हल्की से हल्की क्वालिटी मुंजी 2600 रुपये से लेकर 2750 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी 3000 रुपये तक, अच्छी क्वालिटी 3500 रुपये से लेकर 3600 रुपये तक सेल हो रही है। अब बात करते हैं किसान भाइयों चीनी के रेट के हवाले से। जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसे गंदम बहुत ज़्यादा मुल्क भर में स्टॉक की गई, इस साल चीनी का भी बहुत ज़्यादा स्टॉक की गई। हर छोटे से छोटे स्टॉकीदार ने चीनी को स्टॉक किया। लेकिन चीनी बहुत ज़्यादा स्टॉक होने की वजह से मार्केट क्रैश हो चुकी है। चीनी का रेट नीचे आ चुका है। चीनी के रेट में दिन ब दिन कमी नज़र आ रही है। 20 रुपये 10 रुपये कमी रेट आ रहा है। जब स्टार्टिंग में गन्ने की पर लेबरें लगी हुई थी, मिलों में गन्ना जा रहा था, उस वक्त चीनी स्टॉक की गई थी।
चीनी का रेट लगाया गया था 7100 रुपये, 7200 रुपये, 7300 रुपये। लेकिन आज 6 तारीख है, आज चीनी जो है वो 100 रुपये 7000 पैसे में कम हो गई है। यानी कि 7800 रुपये से लेकर 900 रुपये तक सेल हो रही है। 200 रुपये स्टॉक की हुए रेट से नीचे आ चुकी है। चीनी के हालात बुरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस साल भी गन्ने की बहुत ज़्यादा काश्त है। हो सकता है अगले साल भी चीनी का रेट अच्छा ना बने। वीडियो के एंड पर थोड़ा बहुत खादों के रेट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर किसानों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आमिर हुसैन खादों का रेट भी बता दिया करें एंड पर। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता ही होगा, सिंध में तकरीबन 1 माह तक गंदम की काश्त शुरू हो जानी है। अभी से डीएपी जो है किसानों की पहुंच से दूर हो चुकी है। डीएपी खाद का रेट जो है वो गंदम के रेट से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त जो डीएपी है वो 14,000 रुपये से लेकर 16,800 रुपये तक सेल हो रही है। यानी कि 16,800 रुपये तक सोना डीएपी बहुत ही महंगी हो चुकी है। सोना यूरिया जो है वो भी 4600 रुपये से लेकर 4750 रुपये तक हो चुकी है। ज़बरदस्त यूरिया भी महंगी हो चुकी है, 5100 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक। नाइट्रोफास 10,000 रुपये से लेकर 10,250 रुपये। इस वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगाया जा रहा है सरसब कैन ग्वारा नाइट्रेट का, वो 4,200 रुपये से लेकर 4,350 रुपये। पाक करब कैन ग्वारा 3600 रुपये से लेकर 3750 रुपये तक सेल हो रही है। एसओपी पोटाश जो खाद है वो तो वैसे ही किसानों की पहुंच से दूर हो चुकी है, क्योंकि सोना वालों की एसओपी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं की जाती। वो 15,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक दी जा रही है। लेकिन जो 25 किलो वाली पोटाश है, जो बिल्कुल ही हल्की से हल्की क्वालिटी एसओपी है, हल्की क्वालिटी की कंपनी की बात कर लेते हैं, वो 6,000 रुपये से लेकर 7,800 रुपये तक सेल हो रही है। और अच्छी क्वालिटी जो संजंटा या नए सवेरे वालों की है वो 11,200 रुपये से लेकर 13,500 रुपये तक सेल हो रही है। पोटाश भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। खादें किसानों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आजकल किसान जो हैं ज़्यादातर गोबर का इस्तेमाल फसलों में कर रहे हैं। ज़मीनों को जो सही दे रहे हैं, हल वगैरह बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि खादों का इस्तेमाल कम हो, क्योंकि जितनी ज़मीनों में ज़्यादा खादें डाली जाती हैं उतनी ज़मीन की पीएच जो है वो बढ़ती जाती है। पीएच बढ़ने से मुराद, अगर आपने एक फसल को 2 गट्टू डीएपी 2 बोरी दी है तो अगली फसल को आपको 4 बोरी जब तक आप ना देंगे उतनी पैदावार नहीं आएगी। उससे अगली फसल आपकी 6 बोरी लेगा, उससे अगली फसल आपकी 8 बोरी लेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने एक मकाई की फसल काश्त की है, अगर उसको आपने स्टार्टिंग में पहले पानी पर 1 बोरी यूरिया की लगा दी है, दूसरे पानी पर 2 बोरियाँ, तीसरे पानी पर 2.5 बोरियाँ, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कर दिया, जिंगों का, होमिक एसिडों का, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। जब आपकी वो फसल तैयार होगी, जब अगर आप अगली फसल जो काश्त करेंगे वो उससे भी अगर अखराजात ज़्यादा आप करेंगे तभी वो आपकी अच्छी पैदावार लेकर आएगी। क्योंकि ज़मीनों का आप पीएच चेक कर लिया करें। ज़मीनों का जब पीएच बढ़ जाता है तो फिर फसलें जो हैं वो खादें ज़्यादा लेती हैं। शुक्रिया।